कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बने आए मेरा कोई गल नहीं। असल में ये है कि आर्टिस्ट जो है ना वो पैदा होता है, वो कहते हैं एक दिन गवैया बनेगा। तो दीने के साथ तो मेरा मोहब्बत वाला रिश्ता है। वैसे ये है कि चंगे लोग इन जेल में। शुक्रिया जी। फ्राइडे को 29 अगस्त को एल्फर्ड टाउन हॉल में हमारा शो है लास्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फरश शमसी। मेरे साथ है हमारे पंजाब के जबरदस्त किस्म के फोक सिंगर नईम हजारवी साहब, जो किसी तरह के बाद आज नहीं है। बरतानिया में एक दौरे पर आए हुए हैं और बहुत ही कामयाब शो कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये सफर कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये आपको कब एहसास हुआ कि आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं या आपको ये शौक है? असल में ये है कि आर्टिस्ट जो है ना वो पैदा होता है। हम्म, ये ऐसी जॉब है कि ये इस तरह नहीं होती कि आप लाइफ में आए हैं और वहाँ पे आप चूज़ करेंगे मुझे ये हो जाना चाहिए। जी। क्योंकि ये लय और सुर जो है ना ये दो चीज़ें इसी पे एक सिंगर वो सिंगिंग करता है। अगर वो चीज़ें उसके अंदर है ही नहीं तो वो कुछ भी बन सकता है, वो सिंगर नहीं बन सकता। और इसी तरह मुझ पे फिर ये अल्लाह ताला का करम था कि मेरे अंदर ये चीज़ें थी। तो हालात वाक़यात इस चीज़ को पॉलिश करते हैं और आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ आपको होना चाहिए। तो मैं भी खुश नसीब लोगों में से हूँ जी। कि मेरे हालात वाक़यात भी कई दफ़ा ये होता है ना कि बंदे के ऊपर जब गुजर रही होती है बंदा उससे वो बड़ा हो बेजार हो रहा होता है, लेकिन उसके लिए बेहतरी हो रही होती है क्योंकि ऊपर वाले का एक निज़ाम है। उसने एक तरीके से आपको किसी जगह पे पहुँचाना होता है। जी। तो उसका बड़ा करम है, उसने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। तो आपने क्या स्कूल में गाते थे या कुछ ऐसे? अक्सर जो हमारे गुलकार हैं, उनका ये होता है कि वो बचपन में नाते पढ़ते थे या ऐसा कुछ होता, आपके साथ ऐसा नहीं क्यों? मैं एक दफ़ा जब याद नहीं, मैं जब अपने घर में बचपन में ही तो कोई चीज़ गुनगुना रहा था। वो एक कोई इंडियन सॉन्ग था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा। ऐसे मैंने गुनगुनाया तो मुझे मेरे वाले साहब कहते हैं, दूसरे मेरे भाई को कहते हैं एक दिन गवैया बनेगा। तो उनकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ ना वो मेरी ज़िंदगी बन गया। तो वहाँ से फिर मैं और फिर मैं जो मेरा भाई था ना वो ये करता था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जी। हम एक गांव से के रहने वाले लोग हैं, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती सुना करता था। अगर मैं उसको ना सुनाऊं तो वो मुझे मेरे इधर हाथ पे कहते वो कांटे मारता था। अच्छा। कहता था सुनाओ, तो मुझे डर के ना उसको अच्छा सुनाना पड़ता था। पता नहीं वहीं से ही मैं एक वो समझ ली कि मेरा वो घर का उस्ताद था। अच्छा, तो आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया बेसिक। सपोर्ट तो तो आपका कौन सा ऐसा गाना जहाँ से समझे कि आपकी लाइफ चेंज हुई? ये 2012 में आया था, चलो कोई गल नहीं। उससे पहले मेरा इलाकाई था अपने हज़ारे में, क्योंकि मैं हज़ारा से मेरा ताल्लुक है एबटाबाद। हम्म। तो वहाँ पे लोकल तो हमारा चल रहा था, लेकिन इस तरह का जो है ना इंटरनेशनल सॉन्ग ये 2012 में हमने रिकॉर्ड किया। तो ये अल्लाह ताला ने फिर मेरा बाजू थाम दिया। क्योंकि मैं अभी झेलम से ताल्लुक रखता हूँ, सुनने में आया कि आपका झेलम से आपको बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। आप जेएमएम और दीने से मेरी रगबत इसलिए है कि दीने में मेरा उस्ताद घर है। मेरे उस्ताद हैं अमजद हुसैन, वो दीने से हैं। जी जी। तो दीने के साथ तो मेरा मोहब्बत वाला रिश्ता है क्योंकि मेरा उस्ताद है और बेलोस आदमी, वो बड़ा बहुत अच्छा इंसान। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और उन्होंने मुझे, मैं तो खैर ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन कहाँ से लेके उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुँचाया। तो वैसे ये है कि चंगे लोग इन जेल में। शुक्रिया जी। अच्छा, आपके पास टाइम भी कम है, तो आखिरी आपका जो शो होने वाला फ्राइडे, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें भाई? उसके लिए यही मैसेज है हमारा। फ्राइडे को 29 अगस्त को एल्फर्ड टाउन हॉल में हमारा शो है लास्ट। तो जो हमारे फैमिलीज़ हैं, जो सुनने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो नहीं भी हैं वो भी इस लाइन में आए। और हमारा लास्ट शो है तो ताकि मैं बिल्कुल हैप्पी है। असल में ये होता है ना कि एक आर्टिस्ट जब किसी हाल में पहुंचता है ना, जब उसकी नज़र पड़ती है ना अपने चाहने वालों पे, अगर उसके चाहने वाले कसीर तादाद में हैं, उसका दिल और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर लोग सुनने में कम हों, बैठे हुए हों, तो मेरे ख्याल में गाना तो उसने उसी तरह है लेकिन शायद वो पता जज्बा मान हो जाता है। हाँ ये तो सब है। तो क्योंकि मेरा शो ऐसा होता है उसमें कोई बिल्कुल क्यों, हमारी जो म्यूजिक है ना वो कल्चरल म्यूजिक है। हम्म। वो आपकी कल्चरल, उसमें आपकी अपनी मिट्टी की अपना इलाकाई रंग होता है उसमें, जो बचपन में चीज़ें बंदे के कान में पड़ी होती हैं।
तो हमारा इस किस्म का ये म्यूजिक होता है, और इसमें लोग आते हैं, हमारा कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती, कोई इतना उस तरह फैमिली माहौल होता है, फैमिली माहौल होता है। लोगों से यही गुजारिश है कि वो ज़्यादा से अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। खास तौर, मैं तो इधर आया हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अपने लिए टाइम ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप हमारे एसटीएन के नाज़रीन के लिए कुछ गुनगुना देंगे? मेरे ख्याल है गुनगुना गुना के मैं कुछ 6-7 गुनगुना चुका हूँ। एक तो और मरली। मैं वो ये सब के लिए ये एक वो मैं गुनगुना देता हूँ, जो मेरा मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग जी। है। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनया है मेरा कोई गल नहीं। मैं दी शगना दी शाला नसीबो भी, नाले गैर दसेरा कोई गल नहीं। जदू माया शामासी, जदू ढोला शामासी, ओ इंज बर्बाद कितई ना किधर आरामासी। जी, तो ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये तो नईम हज़ारवी, और आपने देखा जैसे इन्होंने गुनगुनाना शुरू किया तो प्रश्न में खवातीनों मर्द थे सारे ही साथ उनके क्लैपिंग करने लगे। बहुत ही अच्छा गाते हैं। इनको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।